हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं कर तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एग्जैक्टली। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल और रिक्वेस्टेड है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब कि इंडिया के ऐसे 10 कम उम्र गैंगस्टर जिन्होंने पढ़ने लिखने की उम्र में पुलिस की नाक में दम कर डाला। अच्छा, छोटी उम्र में पढ़ा लिखा नहीं है तो पुलिस को तंग की है, गैंगस्टर बन गए। अब ये वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा, तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कॉर्नर करते हैं स्टार्ट। मुन्ना भाई कब आप आगे खोले और अपराध की दुनिया एक वन वे ट्रैफिक ये बहुत है, कमाल जहाँ है। जाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आने का एक भी रास्ता नहीं है। ये डायलॉग सही बात। आपने बार बार फिल्मों में सुना होगा, लेकिन ये हमारे समाज की वो हकीकत है जिसका अनुभव कुछ लोग अनजाने में कर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय पलड़ा, दुर्लभ कश्यप जैसे कम उम्र के नौजवानों के बारे में, जिन्होंने अपराध की दुनिया में एंटर तो किया, लेकिन क्या फिर वो इससे बाहर कभी जा पाए या नहीं? इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं जा पाता। बिल्कुल, बस आप जो इस चीज में फंस गया है ना, वो फंस गया। हेमंत वाडिया उर्फ बौखला अपराध की दुनिया में सबसे कम उम्र में अपना नाम बदनाम कराने वालों में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के हेमंत वाडिया उर्फ बौखला का नाम भी आता है। हेमंत कश्यप का शागिर्द माना जाता है। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले उसने हत्या, लूट, धमकी जैसे इतने सारे अपराध किए कि उसे कई बार जिला बदर भी घोषित कर दिया जा चुका है। उज्जैन के जिला बदर भी गया। अधिकारी सचिन अतुलकर ने ऑपरेशन पवित्र चलाया था, जिसके चलते हेमंत काफी डर गया और उसने अपने एनकाउंटर के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तब से लेकर अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे ही है, लेकिन बाहर नहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आता है और दुर्लभ कश्यप गैंग के मामलों में भी उसका नाम आता है। अब है दुर्लभ कश्यप। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप बहुत ही छोटे से उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया। उसकी मां एक टीचर की था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कम उम्र में परिवार के इकलौते लड़के के पैर अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ते चले गए। माथे पर बड़ा सा टीका और आंखों में गहरा काजल लगाकर सोशल मीडिया पर ये अपने आप को गैंगस्टर और अपराधी लिखने में संकोच नहीं करता था। विवाद हो वो उसके पास आए, वो उनके हर मामले को सुलझा देगा। धीरे धीरे दुर्लभ के पास उसके साथियों की अच्छी खासी तादाद हो गई। अच्छा, पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल में भेजा। जेल से ये बाहर आया, फिर अपने काम में लग गया। पिछले साल 2021 में एक रात जब ये चाय और सिगरेट पीने के लिए निकला, तो वहाँ इसकी बहस शहनवाज नाम के एक शख्स से हो गई और दो गुटों में अच्छी खासी जंग छिड़ गई, जिसमें दुर्लभ कश्यप मारा गया। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद सोशल मीडिया पर उन लोगों की भीड़ जमा हो गई जो दुर्लभ कश्यप को किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलाना चाहते थे। अमन साहू देश के झारखंड राज्य में इस अपराधी ने इतने अपराध किए कि इसकी उम्र भी इसके अपराधों की लंबी लिस्ट के आगे छोटी हो गई। ये झारखंड पुलिस का सिर दर्द बन गया। रांची का रहने वाला अमन साहू केवल 25 साल का है। अपराध की दुनिया में सक्रिय होकर इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, चाहे वो व्यापारी हो, राजनेता हो या फिर कोई और। इसने किसी को नहीं छोड़ा। जब ये किसी को अपना टारगेट बना लेता है, केवल उसे एक फोन करता है कि इतने करोड़ पैसा दो वरना ठोक दूंगा। अमन साहू बिना किसी से मिले सोशल मीडिया के जरिए अपने दूसरों को शामिल कर लेता है। इतना शातिर है कि अपने गैंग में केवल पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करता है। बहुत ही शातिराना ढंग से अपने संगठित गिरोह के जरिए अपराध को अंजाम दे रहा है। फिलहाल ये जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद जेल से ही ये अपना अपराध का धंधा चला रहा है। अमन साहू जेल से चला रहा है, दूसरे एरिया से लगवाता है, जबकि अमन शाह रांची के जेल में ही बैठा रहता है। पुलिस जब उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करती है और एड्रेस पर जाती है, तो वहाँ से उसे कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ आ जाती है। उसकी हालत देखकर जेल प्रशासन उसे किसी हाई सिक्योरिटी जेल में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। कालिस राजपूत उर्फ पुखराज दादा राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर का रहने वाला था। कालिस राजपूत पुखराज दादा के नाम से जाना जाता था। अपने समय में इसने लगभग 4 साल तक अपने आतंक को बनाए रखा। इसने अपने एरिया में बिच्छू गैंग के नाम से अपना ही एक गैंग बना रखा था। बचपन में ही इसके माता पिता गुजर गए थे और इसके बाद का इसका जीवन काफी स्ट्रगल भरा रहा। ये एक सरकारी नौकरी करना चाहता था। जब ये 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, तब उसके दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा चढ़ गया, लेकिन पॉलिटिक्स में इतना आसान नहीं था।
लिहाजा वो शराब की तस्करी करने लगा। 18 साल की उम्र तक आते आते इसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया जो इसे धीरे धीरे अपराध की दुनिया के भीतर ले गए। धीरे धीरे हाईवे पर रॉबरी, धमकी जैसे अब संगीन अपराध करने लगा। 22 साल की उम्र में इसकी भी हत्या कर दी गई। कॉलेज राजकोट के फ्यूनरन में पूरा ब्यावर शहर उमड़ गया था। सुक्खा गुर्जर कत्ल कर दिया। अपराध की दुनिया का ग्लैमर कम उम्र के नौजवानों को इस दुनिया में लेकर या तो वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं या फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ते हैं। अपने अंजाम से बेखबर कम उम्र में ही सुक्खा गुर्जर पढ़ाई लिखाई करते हुए अचानक जरायम की दुनिया में आ गया। उसने सुक्खा गुर्जर की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनने की कोशिशें की। सोशल मीडिया पर वो हथियारों सहित अपनी तस्वीरें लोकेशन के साथ पोस्ट किया करता था। सुक्खा गुर्जर बड़ी ही बेरहमी से अपराध को अंजाम दिया करता था। एक ढाबे पर केवल सब्जी ठीक से ना बने होने पर उसने ढाबे वाले को गोली मार दी। लोकेशन के साथ तस्वीर पोस्ट करने के बावजूद पुलिस टाइम पर सुक्खा गुर्जर को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन अक्टूबर 2021 में फाइनली पुलिस ने सुक्खा गुर्जर के लोकेशन को ट्रेस किया और उसके अगेंस्ट घेरा डाला। उसे सरेंडर के लिए कॉल किया, लेकिन वो गन्ने के खेत में छुप गया। इसके बाद स्ट्रगल शुरू हो गया। गोलीबारी के दौरान सुक्खा गुर्जर मारा गया। इल्जाम तो यही है। गैंगस्टर में पंजाब से ताल्लुक रखता था। पंजाब के गांव कहलो का रहने वाला सुक्खा एक संपन्न परिवार से संबंध रखता था। इसके माता-पिता अमेरिका में रहते। जबकि सुक्खा 16 साल का था, उसी समय गांव में दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ और इसका नाम इस झगड़े में आ गया। झगड़े में नाम आने की वजह से ही ये अपने माता पिता के साथ अमेरिका नहीं जा पाया। यहीं से इसके अपराध की दुनिया में कदम रखने की कहानी शुरू होती है। एक बार अपराध की दुनिया में कदम रखा तो फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों की पुलिस को इसने हिला कर रख दिया। हाईवे रोबरी हो, हत्या, लूट, डकैती, हर मामले में सुक्खा कहलो का नाम छोड़ते नहीं है। साल 2015 में पुलिस एक पेशी से सुक्खा कहलो को अपनी गाड़ी में लेकर आ रही थी, लेकिन उसी समय पंजाब के दूसरे गैंगस्टर ने पुलिस की गाड़ी में ही इसके ऊपर हमला कर दिया। इसके ऊपर करीब 60 गोलियां दागी गई और इस घटना में कहलो की मौत हो गई। सुक्खा के मारने वालों के बारे में कहा जाता है बदमाश विक्की गोंडर का नाम था, क्योंकि सुक्खा कहलो ने लवली बाबा नाम के बदमाश को उसके जिम में घुसकर गोली मार दी थी। अक्षय पलड़ा अपने चाचा को मारे गए थप्पड़ का बदला लेने के लिए केवल 15 साल की कम उम्र में ही 2 कत्ल कर दिए इसने। हरियाणा के एक परिवार का लड़का काफी अच्छा, छोटी सी उम्र में गांव के विवाद में इसके चाचा को किसी ने थप्पड़ मार दिया, जिसका बदला इसने 2 कत्ल कर दिए। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में अक्षय की मुलाकात अपराध की दुनिया के बड़े बड़े उस्तादों से हुई और ये उनके इशारे पर बड़े बड़े अपराध करने लगा। इसके द्वारा किए गए लूट, फिरौती, रंगदारी जैसे बड़े बड़े अपराधों ने अक्षय को बड़ी जल्दी पुलिस की नजरों में चढ़ा दिया। अक्षय अपने दुश्मनों को बड़ी ही बेरहमी से मारता था। ये उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि 35 से 40 गोलियां मारता था। नहीं, आपने अक्षय का नाम ना सुना हो, संपन्न नेहरा, काला जछेड़ी, राजू बसौदी जैसे खतरनाक गैंगस्टरों के साथ रहता है। पुलिस ने इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा। इसके बाद अक्षय पलड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किए गए अपराधों की सजा काट रहा है। इंदौर में केवल 12 साल की उम्र से ही छोटे मोटे अपराधों में सक्रिय रहा सलमान लाला 22 साल की उम्र तक आते आते अपनी अच्छी खासी फौज खड़ी करके पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। उसने अपराध की शुरुआत तो अवैध शराब की तस्करी से की, लेकिन इसके बाद वो हथियारों की तस्करी करने लगा। उसकी नजर अमीर घराने के बच्चों पर भी थी। वो उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे उठा करता। ये भी एक चाल होती है, ब्लैकमेल करना। लेकिन हकीकत में ये बहुत ही खतरनाक है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन फिलहाल ये जेल से छूटकर बाहर आ गया और सोशल मीडिया पर सक्रिय है। छोटे चौबे मध्य प्रदेश के जबलपुर में सक्रिय छोटू चौबे के नाम से विख्यात ये गैंगस्टर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है और दूसरों को अपने गैंग से जुड़ने के लिए इंस्पायर करता रहता है। इस गैंगस्टर ने अपने गैंग का नाम 2222 गैंग रखा है। 2222 हो या फिर इसके गुर्गो का मोबाइल नंबर, उसमें 2222 जरूर शामिल हो। यूआई नेता सक्षम गुलाटी और इमरान बाबर के बीच हुए झगड़े में पुलिस की लारी पर दनादन गोलियां बरसाने में छोटू चौबे का बड़ा हाथ माना जा रहा है। इसके अलावा छोटू चौबे पर शहर में कई गोली छोटू चौबे का कॉम्पिटिटर विजय यादव गैंग माना जा रहा है। पुलिस ने छोटू चौबे के ऊपर 10,000 के नाम रखा है, लेकिन फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो दोस्तों, हमारे देश में सबसे कम उम्र के इन तमाम गैंगस्टर्स में से आपको सबसे खतरनाक कौन लगा, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। यार सारी खतरनाक थे बे, मतलब के
क्या बंदा बोले वो यार, यार, एक का एक नगर है दे। तो देखो पेरेंट भी अमेरिका में है, सब कुछ है, तो तब ये इस शोबे में आ गया। वो दरअसल वो दो हाँ ना। गैंग्स के दरमियान लड़ाई हुई थी ना, हाँ ना। उसके बीच इसका नाम आ गया था। हाँ। वो फिर आई थिंक FIR होगी कुछ बिल्कुल। हो गया होगा, तो उसके माँ बाप जा रहे थे अमेरिका, तो ये नहीं जा सका था। देखो इसके बाद फिर उसने अफराद की दुनिया में कदम रख दिया। हाँ, फिर इसी तरफ आ गया। बिल्कुल। और एक तभी में एक थप्पड़ का बदला 2 कत्ल से लिया, फिर वो जेल में गया, फिर उधर अफराद की दुनिया के बड़े बड़े गैंगस्टर से उसका वो सामना हुआ, फिर उसके से और ही आगे ये वजह दरअसल ऐसा है, ओ शोबे में भाई। जो भी आ जाए ना, इस गैंग रेस्ट में जो भी बंदा आ जाए तो बच के निकल नहीं सकता, वापसी का रास्ता कोई नहीं है। इधर वापसी हाँ, का रास्ता फंस गया तो फंस गया। फंस गया तो फंस गया। ये छोटी उम्र के होते हैं ना, इनको इस तरह के जो जहन में चीजें आ जाए ना, ये फिर नहीं एक को वापस देखे ना आते। पॉलिटिक्स में घुसने का शौक था, हाँ ना। 12वीं क्लास का बिल्कुल। स्टूडेंट था, लेकिन उसके बावजूद उसका शराब का उसने काम शुरू कर बिल्कुल। दिया। फिर भाई और वो डकैती, बिल्कुल। मारम मार, ये वो लूट उनका, मार, हाँ। जो कुछ होता है एक बुरी बुराई हाँ। वाली चीजें वो हाथ चढ़ जाती बिल्कुल। है। अब वो देखो ना, एक को तो पुलिस वैन के अंदर ही 50-60 गोली वो मारी, देखो ना। अंदाजा लगाओ। और इन सब ने तो पुलिस की नाक में दम कर रखा हुआ है, आधे ने तो मैं कहता पुलिसों पे हमला भी किया हुआ है। यार पुलिस इनको हाथ भी नहीं डालती बाद औकात वजह पावर में होते हैं, हाँ, पावर में होते हैं। और हाँ, भाई जाहिर सी बात है, इनके साथ- पुलिस की एक गाड़ी जाए उसमें 5 हाँ, बंदे हो, और इस गैंग के आगे 20 बंदे खड़े हो, हाँ तो ना, 5 बिल्कुल। बंदे क्या क्या करेंगे? करेंगे? तो हथियार भी जदीद किस्म के होते हैं, हथियार यही भी, बात है। हाँ लेकिन ना। फिर इनको जरा सा माहौल बना के इनको पकड़ना हाँ, पड़ता है। पकड़ना पड़ता है ना, इनको ट्रेस करना पड़ता है, ये Exactly। किधर छुपे हुए हैं। और कुछ तो बी में इंडिया के थे, वो तो भाई फेसबुक पे सरेआम तस्वीरें डालते वो हैं। तो एक जेल में है, वो जेल से सब कुछ हैंडल कर रहा है, बाहर के कंट्रोल देखो ना, अभी तक हाँ ना, अभी तक। और उसको कोशिश सजा भी नहीं हुई। हाँ ना, और उसको यही कोशिश की जा रही है कोई हाई सिक्योरिटी वाली जेल में फेंका जाए, देखो ना। ताकि वो वहां से कुछ कर ना सके। जेल से यार, मैं तो बोलता है हैरान रह जाता हूँ, जेल से कैसे बाबा हटाया? बताऊं क्या होता है, पैसा होता है इनके पास, हाँ। पुलिस वाले अंदर होते हैं, तो उनको पैसा शैसा दे के भाई अपने अंदर सब कुछ किया अपना होता है। हुक्म दे के पैसे जैसा दे के आगे काम हमारे चला यहाँ भी जाए। ये चीज होती हाँ, है ये बहुत। पाकिस्तान में भी ये चीज ये आम है। चीज आम है, लेकिन एक ये है कि देखो, भाई एक की वालदा टीचर है, टीचर हाँ, थी, पैसे वो- की भी कोई कमी कमी नहीं नहीं थी, हर चीज थी, वो हाँ, भी वो ऐसा आ बड़ा गया। सेकंड नंबर पे, हाँ। तो वो बड़ा फेमस है इंडिया हाँ। का। लेकिन देखो ये है ना। कि वो फिर रात को चाय पीने गया है, तो उधर ही वो उसको मार दिया गया होटल पिछले वाले साल। को, बिल्कुल होटल वाले को गोलियां हाँ, मारी डाला। वो उसको मारी थी गैंगस्टर को, और एक बी में था सब्जी उसको पसंद नहीं, होटल वाले को गोलियां मार गया। देखो ये होता है हालात। ये देखो हालात ये यार, छोटी उम्र में कितने कितने बड़े काम करते हैं, वही बंदा ना। सोच भी नहीं सकता। वही ना। और जो कोई पुलिस की भी हथे ना जड़े, फिर देखो ना कैसे तेज होंगे तेज ये होंगे। गैंगस्टर्स। इनके साथ 20-20, 40, 50 लोग और भी होते हैं। एग्जैक्टली यार। तो आप लोग बताएं, आपने कभी इनको रियल लाइफ में देखा है कि नहीं? तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हम ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो तो बाय। बाय।